Good morning, students. Now we are going to start chapter number 6, namely application of derivative. Application of derivative. First topic, rate of change of the body. That is exercise 6.1. Drop in the syllabus. सिलेबस के अंदर क्या बच्चों, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी जो सब टॉपिक है उसको रिड्यूस कर दिया गया है, उसे डिलीट कर दिया गया है सिलेबस के अंदर। तो नेक्स्ट जो अपना सब टॉपिक है बच्चों, यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो अपना सब टॉपिक स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल से। तो टेंजेंट नॉर्मल से स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन डेरिवेटिव को। स्टार्टिंग का जो एप्लीकेशन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी है 6.1 से एक्सरसाइज जो अपना सब टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ द बॉडी उसको रिड्यूस कर दिया गया है सीबीएसई ने। और उससे जो नेक्स्ट सब टॉपिक अपना वो लेंगे जो कि एक्सरसाइज 6.2 के अंदर स्टार्ट करेंगे, उससे रिलेटेड जो सम होंगे तो उसका नाम बच्चों टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। तो यहाँ पर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल को आप नहीं जानेंगे तो उसके क्वेश्चन उसकी एप्लीकेशन आप नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट क्या होता है उसके बाद हम बताएंगे नॉर्मल क्या होता है। तो बच्चों टेंजेंट, जैसे कि आपने 10th क्लास के अंदर टेंजेंट टू ए सर्कल, 10th क्लास के अंदर अगर चैप्टर था टेंजेंट टू ए सर्कल, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि टेंजेंट टू ए सर्कल की जो सर्कल पर टेंजेंट होता है बच्चों, क्या होता है कि किसी भी टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि सर्कल के किसी भी पॉइंट से क्या होता है एक टचिंग पॉइंट से पास होकर जाता है बच्चों। यहाँ के सबसे पहले ये सपोज करो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है विच टचेज एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट के ऊपर टच होकर जाएगी जो लाइन, उसे कहेंगे बच्चों टेंजेंट। तो आपकी ये क्या है, टेंजेंट लाइन है। सपोज करो यहाँ पर ये पी पॉइंट है एक्स वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर ये जो लाइन यहाँ पर टच हो जाएगी, तो दिस इज द टेंजेंट टू ए सर्कल। तो ये सर्कल क्या है, टेंजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले यहाँ पर हम सर्कल की बात नहीं यहाँ पर कर रहे हैं। आपने 11th क्लास के अंदर हम एक टेंजेंट को समझाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट एक पॉइंट होता है, किसी सर्कल को हो सकता है, किसी कर्व के ऊपर हो सकता है। ओके, जैसे कि यहाँ 12th क्लास के अंदर क्या है, 12th क्लास के अंदर सर्कल की बात नहीं है, 12th क्लास के अंदर हम किसी कर्व की बात यहाँ करेंगे। कर्व पे भी हो सकता है, सर्कल पे भी हो सकता है। ओके, ध्यान देंगे द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी, जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर देंगे पी पॉइंट के x1 y1 ऑन ए कर्व, हमारे पास कोई कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1। तो जैसे कि यहाँ नाम से स्पष्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए सबसे पहले हम टेंजेंट की, हमारे पास क्या कोई xy प्लेन है, xy प्लेन के अंदर हमारे पास ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। ओके, जहाँ पर दोनों प्लेन के आपस में इंटरसेक्ट होती हैं। तो वी ड्रॉ एनी आर्क, इस आर्क से हमारे पास कोई भी एक लाइन पासिंग थ्रू, ओके यहाँ से पास हो रही है यहाँ पर, वी ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट पासिंग थ्रू एट ए पॉइंट पी x1, y1 ऑन ए कर्व। तो ये हमारा क्या चाहिए कि टेंजेंट है, यानी कि जो टेंजेंट है वो किसी भी कर्व एक्स वाई प्लेन के अंदर कर्व के किसी भी पॉइंट से क्या है वो पास होकर जा रहा है कि स्ट्रेट लाइन है विच पासिंग थ्रू, इट स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट x1 y1 फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी हैव लर्नड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1। यहाँ हम देखो इक्वेशन समझने से पहले हम आपको बच्चों बता देना चाहते हैं, यहाँ पर स्लोप और टेंजेंट, यहाँ देखो यहाँ बात हो रही है टेंजेंट नॉर्मल की। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल सिंपल नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर, जो कि टेंजेंट के ऊपर क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ये भी बिल्कुल पी पॉइंट से ही पास हो जाएगा विच पासिंग थ्रू विच इज स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू एट पॉइंट पी। ये आपका नॉर्मल कहलाएगा बच्चों, नॉर्मल एट पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट है यहाँ पर x1 y1 और ये आपका टेंजेंट कहलाएगा स्टूडेंट्स, टेंजेंट एट पॉइंट पी x1 y1। अब यहाँ नाम दे सकते हैं इस पॉइंट को, पी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है बच्चों और पी पॉइंट पे नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल एंड टेंजेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी कि जो टेंजेंट के ऊपर जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसे हम नॉर्मल कहते हैं। हाँ जी, अब यहाँ देख सबसे पहले अब हम इक्वेशन निकालना आपको बच्चों सिखाएंगे कि इसकी इक्वेशन कैसे ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए एक होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट के बगैर हम इक्वेशन लाइन की इक्वेशन नहीं निकाल सकते। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, आपने स्टूडेंट देखो 11th क्लास के अंदर भी आपने एक स्ट्रेट
लाइन जो चैप्टर आपने स्टडी किया था बच्चों, चैप्टर नंबर जो 10 आपने रीड किया था यहाँ पर, ओके, तो उसमें क्या था, आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, तो उसके अंदर आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट रीड किया था। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन या मेड बाय ए लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन in the positive direction of x-axis is called a slope of a line। तो लाइन का स्लोप कहलाता है। ओके, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है या स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ लाइन, दिस इज द इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या होता है? एंगल होता है। दिस इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए रोटेटिंग लाइन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन। ओके, तो लाइन का स्लोप निकाल, क्योंकि लाइन का स्लोप निकालने के बाद ही हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। विदाउट स्लोप निकाले हम लाइन की इक्वेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें स्लोप ऑफ लाइन निकालना जरूरी है। तो यहाँ पर हम देखो, हमने बात किया है एक 11th स्टैंडर्ड से, लेकिन हम क्वेश्चन कर रहे हैं 12th स्टैंडर्ड के। तो 12th स्टैंडर्ड का जो होता है बच्चों, स्लोप जो लाइन होता है, वो हम क्या करेंगे, उसका जो ज्योमेट्रिक जो डेरिवेटिव होता है, हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से निकालेंगे। द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी इक्वेशन ऑफ द कर्व या लाइन, जो किसी भी लाइन या कर्व या लाइन सर्कल की जो भी इक्वेशन होती है, उसकी जो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है उस इक्वेशन का, तो उसे हम कहेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन। ओके, 12th क्लास के अंदर द डिफरेंशिएशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इलिप्स, सर्कल एंड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द फैमिली या ऑफ द सर्कल, इलिप्स, जो भी आप कह सकते हैं। हाँ जी, द लाइन। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी हैव लर्नड दैट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 इज y minus y1। दिस इज द फार्मूला इक्वेशन ऑफ ए लाइन y minus y1। y देखो, y माइनस, क्योंकि जो हमारे पास पॉइंट क्या है, x1 y1 है, जिन पॉइंटों से हमारे पास लाइन पासिंग थ्रू हो रही है, उन पॉइंटों को क्या करेंगे, जो वेरिएबल x और y हैं, जो मेरे पास कार्टेशियन जो पॉइंट है हमारे पास x y। ओके, तो क्या करेंगे, y minus y1 इज इक्वल टू m। m क्या है? स्लोप ऑफ ए लाइन। m इज द स्लोप ऑफ ए लाइन इनटू x minus x1। ये आपका फार्मूला बनेगा बच्चों यहाँ पर निकालने का स्लोप ऑफ ए लाइन, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन इफ इक्वेशन 1 is 2 becomes the equation of tangent, then m is the slope of the tangent। तो m क्या लगेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। we also know that slope of the tangent at p into xy is dy by dx at point x1 y1। यही बच्चों हमने बताया था कि सबसे पहले हम किसी भी लाइन का या कर्व का या सर्कल का की इक्वेशन का जो हमने बच्चों स्लोप निकालना हो, तो उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा उसकी इक्वेशन का, हमारे पास इक्वेशन किसी भी फैमिली की हो सकती है, लाइन की हो सकती है, इलिप्स की हो सकती है, सर्कल की हो सकती है, कर्व की हो सकती है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा उस पॉइंट के ऊपर। ओके बच्चों, तो उस पॉइंट के ऊपर बच्चों जो उसका डिफरेंशिएशन आएगा तो उसे स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 इज डिनोटेड बाय dy by dx, यानी कि डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज आप कह सकते हो बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ द बॉडी एट द गिवन पॉइंट। ओके, तो रेट ऑफ चेंज मींस क्या होता है? रेट ऑफ चेंज मींस होता है डिफरेंशिएशन को ही बोलते हैं बच्चों। ओके, डेरिवेटिव को हम क्या रेट ऑफ चेंज बोल देंगे। ओके, तो पार्टिकल के माध्यम से, तो dy dx एट x1 y1 इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट p into x y1 इज, तो ये फार्मूला होता है इक्वेशन लाइन निकालने का, जैसे कि मैंने पहले ही बच्चों को बताया, यहाँ पर y minus y1 इज इक्वल टू ये m यहाँ पर क्या है, यहाँ देखो, यहाँ पर हमने सीधा ब्रीफली यहाँ पर लिख दिया बच्चों, m क्या है? m स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ओके, आपकी कर्व का स्लोप टेंजेंट है या आपकी लाइन का स्लोप टेंजेंट है। ओके, m को हम यहाँ सो लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू dy by dx एट पॉइंट x1 y। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, देखो, अगर हमारे पास कोई लाइन है 2 पॉइंटों से पास हो, अगर वो पास हो रहे बच्चों 2 पॉइंटों से, तो उसका स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा, इफ ए लाइन व्हेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स देन द स्लोप ऑफ द लाइन y minus y2 minus m क्या था? स्लोप ऑफ लाइन, तो यहाँ का y2 minus y1 डिवाइड बाय x2 minus x1। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ये आपकी 2 पॉइंट फॉर्म कहलाएगी यहाँ पर। ओके, अगर 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट कहते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट पर भी बोल सकते हैं। तो
तो सबसे पहले आपने इक्वेशन लर्न करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पी इंटू एक्स वाई वन इज, एक बार फिर हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डेरिवेटिव, यानी कि क्या है, डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ y। ओके, हमारे पास y क्या है, y इक्वेशन है किसी भी कर्व की या लाइन की, यानी डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x एट द गिवन पॉइंट इनटू x माइनस x1। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट। अब बच्चों हम निकालना सिखाएं आपको। यहाँ पर टेंजेंट की हमने डिस्कस बात किया, हम बात करेंगे नॉर्मल की कि नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल बिल्कुल क्या वैसे ऑपोजिट होता है। देखो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल जो होता है, हाँ जी, तो क्या टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। उसका जो स्लोप निकालना है, क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, जब मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल बच्चे यहाँ निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, हाँ जी, यहां पर आएगा -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। बिकॉज अब देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से कंक्लूजन निकल के आता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल या स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। यानी कि जो दोनों के स्लोपों की जो प्रोडक्ट है बच्चों, यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू बच्चों -1 के। ओके, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों की जो प्रोडक्ट आई हो क्या, -1 के इक्वल आएगी। ओके, अब हम बच्चों ये आपका स्लोप नॉर्मल है। अगर यहाँ से हमने इक्वेशन निकालनी हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने चाहे बच्चों, जैसे हमने यहाँ से निकाली इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट, तो यहाँ से स्लोप ऑफ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आप चाहे लिख सकते हैं यहाँ पर, इक्वेशन of the normal at point P into x1, y1 is equal to y minus y1 is equal to, और यहाँ पर जो स्टूडेंट यहाँ पर एम लेंगे, एम कहते हैं कि आप -1 बाय एम। एम क्या है, एम हमारे पास जो डिनोट किया बच्चे यहाँ से, एम मीन्स क्या है, dy by dx एट x1 y1। ओके, तो यहाँ पर जो एम का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ स्लोप -1 डिवाइड बाय स्लोप टेंजेंट आएगा, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने का जो फार्मूला बनेगा बच्चों, वो -1 डिवाइड बाय स्लोप टेंजेंट होता है। तो -1 बाय एम, और एम क्या है बच्चों, ये स्लोप टेंजेंट है। ओके, इनटू x माइनस x1, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने का। स्टूडेंट्स, हाँ जी, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ डिस्कस करेंगे, तो प्लीज सी सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू मस्ट रिमेंबर फॉर एवरी स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट से पहले बच्चों हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को इस टाइप से भी लिख सकते हैं यहाँ पर शॉर्टली। अगर बच्चों क्या करें, तो सबसे पहले, हाँ जी, यहाँ देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ किया, एम मीन्स क्या होता है, एम मीन्स डी बाई डी एक्स यहाँ पर। ओके, तो बच्चों जो इस साइड यहाँ पर आएगा, यहाँ देख सबसे पहले x माइनस x1 प्लस, हाँ जिनकी क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एम वाई माइनस वाई वन के साथ, और माइनस का इंटू एक्स माइनस x1, ये बच्चों आएगा लेफ्ट हैंड तो जाएगा प्लस का x माइनस x1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई की एम। एम मींस क्या है, एम का मतलब जो डी बाई डी एक्स होता है, एम का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ओके, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ द इक्वेशन y। ओके, जो डिफरेंशिएशन आएगा, जो डेरिवेटिव आएगा, ओके, हमारे पास जो कर्व का बच्चों, उसे कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1, y1। ओके, हाँ जी, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इनटू एम का मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स एट x1 y1, और मल्टीप्लाई किसके साथ किया, y माइनस y1, तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या बचेगा, 0। तो ये इसको भी हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, ये इक्वेशन ऑफ क्या आपकी नॉर्मल है। आप चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ब्रीफली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही क्या आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। जिस प्रकार से हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली, उसी प्रकार हमने क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाली यहाँ पर। ओके, अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, तो प्लीज सी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, द टेंजेंट टू ए कर्व, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज यहाँ पर करेंगे स्टूडेंट, तो ये पॉइंट हमारे लिए लर्न करने
बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनके लर्न के बगैर, विदाउट लर्निंग दीज पॉइंट्स, हम एक्सरसाइज के सम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक्सरसाइज के सम के अंदर जो भी डिफरेंट टाइप की कंडीशन दी गई है, डिफरेंट टाइप की कंडीशन का यूज करके हमने जो सम निकालना है, तो वो उनको कैसे यूज करना उन कंडीशन को, वो ये हम उन इन पॉइंटों की हेल्प से इजीली उन क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अगर आपको ये कंडीशन सभी समझ में आ जाए बच्चों, तो हमें लगता है कि हम हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम आने वाले नहीं है। सभी ये पॉइंट जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से हर एक क्वेश्चन के अंदर कोई न कोई कंडीशन दी होगी। हर एक किसी क्वेश्चन के अंदर इनमें से किसी एक कंडीशन का यूज करके हमने क्वेश्चन निकालना है, हमने बच्चों दी गई कंडीशन के अनुसार क्वेश्चन सोल्व करना होगा। ओके, तो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देख लीजिए एक बार। द टेंजेंट, इनको लर्न करना बच्चों आपने, क्योंकि इनके लर्निंग के बगैर आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, द टेंजेंट टू ए कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, हमारे पास कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स एट ए पॉइंट p इंटू x1 y1 इज, हाँ सबसे पहले हमने टेंजेंट निकालना है किसी भी कर्व का, ठीक है, पॉइंट के ऊपर, पॉइंट क्या है x1 y1। द टेंजेंट टू ए कर्व एट ए पॉइंट p इंटू x1 y1, इसे कोऑर्डिनेट देंगे पॉइंट के, इज पैरेलल टू x एक्सिस। हाँ जी, पैरेलल टू x एक्सिस कब होगा, जो टेंजेंट है कर्व का पॉइंट के ऊपर, वो पैरेलल टू x एक्सिस कब होगा, इफ एंड ओनली इफ द डेरिवेटिव ऑफ द कर्व, अगर कर्व का जो डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है देगी पॉइंट के ऊपर x1 y1 के ऊपर, अगर वो जीरो जाता है, इज इक्वल टू जीरो। ओके बच्चों, यानी कि द डेरिवेटिव ऑफ द कर्व इज इक्वल टू जीरो, देन द टेंजेंट टू ए कर्व एट द पॉइंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हमारे पास कंडीशन डाल दी है कि द टेंजेंट टू ए कर्व, if tangent to a curve at a point is parallel to x axis, then find the value। ओके, तो हम इस कंडीशन का यूज करेंगे, यानी कि उसके डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखेंगे और वहां से हम पॉइंट निकाल लेंगे। बच्चों, यानी कि हमारे पास पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट x1 y1, इस कंडीशन का यूज कर वहां से हम पॉइंट इजीली निकाल सकते हैं। पार्ट नंबर 2, हमारे पास कई बार क्या दिया बच्चों कि द टेंजेंट टू ए कर्व एट द पॉइंट इज पैरेलल, के स्थान पर क्या दिया गया, यहाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। हमारे पास दूसरे पॉइंट के अंदर पैरेलल टू y एक्सिस भी हो सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी डाला जा सकता है कि पैरेलल टू y एक्सिस, अगर हमारे पास टेंजेंट टू ए कर्व पैरेलल टू y एक्सिस है, तो हमारे पास जो डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है, हाँ जी, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, हम इसको dx बाय, यहाँ पर देखो सबसे पहले स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, dx बाय dy यहाँ पर कर लेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या dx बाय dy क्या है, हो जाएगा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, या हम इसको रख सकते हैं पाई बाय 2। ओके, अगर हम क्या करें बच्चों, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले जो समझने वाली बात है, जो डेरिवेटिव dx बाय dy, इसका रेसिप्रोकल करेंगे और क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, हाँ जी, क्योंकि पैरेलल टू एक्सिस का मतलब है कि पाई बाय 2 के ऊपर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, उसको 1 बाय इन्फिनिटी होता है, जीरो होगा, तो dx बाय dy हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, पॉइंट नंबर 3 देखिए यहाँ पर, इफ ए टेंजेंट लाइन to the curve y is equal to f(x) makes an angle theta with x axis in the positive direction of x axis। हाँ जी, ये सबसे पहले बच्चों मैंने बताई बात कि क्या होता है, द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन या रोटेटिंग लाइन, ओके, इन एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis। ओके, तो इनके dy dx, डिवाइड इज द स्लोप लाइन, स्लोप द टेंजेंट, दैट इज tan थीटा के द्वारा हम इसको शो करेंगे। ओके, जिसे हम m कहते हैं बच्चों, आप इसको m भी लिख सकते हैं, स्लोप टेंजेंट ऑफ लाइन। हाँ जी, उस पॉइंट नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, इफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज जीरो, अगर टेंजेंट लाइन का स्लोप अगर जीरो जाता है स्टूडेंट्स, यानी कि tan थीटा जीरो हो जाएगा। ओके, tan थीटा क्या बन जाएगा, जीरो, व्हिच इंप्लाइज दैट टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस। इसका मतलब क्या बच्चों, जो टेंजेंट लाइन है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। इन दिस केस द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x0 y0 इज गिवन बाय y इज इक्वल टू y0, यानी कि हमारे पास जब पैरेलल टू बच्चों क्या x एक्सिस हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, हाँ जी, द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये कब होगी, जब इफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज जीरो, इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन जीरो, that is tan theta equal to 0, which implies that the tangent line is parallel to the x axis। it means क्या है, in this case, इस केस के अंदर the equation of tangent at the point x0 y0 is given by, वहां पर y is equal to y0 इक्वल हो जाएगा। और सेकंड केस क्या है इसका, if theta implies प्लस या माइनस पाई बाय 2, प्लस का या माइनस का, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी, which implies that, इसका मीनिंग क्या है, that the tangent line is perpendicular to the x axis
that is parallel to the y-axis. In this case, the equation of the tangent at the point x naught y naught is given by x is equal to x naught. हाँ जी, तो ये बिल्कुल इसका क्या ऑपोजिट है. यहाँ पर क्या दिया था, यहाँ पर हमारे पास 0 दिया था और यहाँ पर क्या दिया, π/2 दिया है. अगर π/2 है तो वैल्यू क्या है tan थीटा की. हाँ जी, tan थीटा की वैल्यू π/2 करते हैं प्लस माइनस इन्फिनिटी. प्लस अगर प्लस का π/2 तो प्लस इन्फिनिटी, माइनस का π/2 तो माइनस इन्फिनिटी. इट मीन्स विच इम्प्लाइज दैट द टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस. इसका मतलब जो टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी और वाई एक्सिस के पैरेलल होगी. इन दिस केस इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट इज गिवन बाय, इस केस के अंदर के जो पॉइंट है x इज इक्वल टू एक्स नॉट हो जाएगा और वहां पर क्या था, y इज इक्वल टू वाई नॉट था. ओके, तो हमारे पास जो 3 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, 1 पॉइंट के 2 पार्ट हैं हमारे पास. उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 3 के भी 2 पार्ट हैं. आपने कुल मिला के हमारे पास ये 5 पॉइंट यहाँ पर दिए गए बच्चों, तो आपने 5 पॉइंट को लर्न करना पड़ेगा, तब हम अक्सर के सभी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे. तो आपने आज के लिए बच्चों इतना ही करना है. सबसे पहले आपने क्या लर्न करना है कि टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है. उसके बाद फिर हम जो कंडीशन यहाँ पर जरूर करते हैं कि टेंजेंट टू ए कर्व एट द गिवन कर्व y इक्वल टू x द एट अ पॉइंट, हाँ जी, पैरेलल टू x एक्सिस. एक रिपीट कर रहे हैं. ओके, इफ ओनली इफ. ओके, डेरिवेटिव यानी कि कहने का मतलब बच्चे ये है, अगर डेरिवेटिव इसका डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल है तो इट मींस क्या है कि पैरेलल टू x एक्सिस है, और पैरेलल टू x एक्सिस है इट मींस क्या है कि डेरिवेटिव इसका 0 के इक्वल है. ओके, यानी कि वाइस वर्सा है. उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 2, पैरेलल टू y एक्सिस क्या मीन है, अगर पैरेलल टू x एक्सिस हो जाए, अगर टेंजेंट बच्चों कर्व का वो पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए तो dx/dy का जगह 0 हो जाएगा. ओके, इफ ए टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू x मेक्स एन एंगल थीटा विद x एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन of x axis, then derivative इनकी dy dx is equal to slope of the tangent, that is tan theta equal to mk. Point number 3, if slope of the tangent line is 0, that is इनके tan theta equal to 0, which implies that tangent line is parallel to the x axis. अगर हमारे पास उस tangent line का slope 0 है बच्चों, यानी कि tan theta 0 के इक्वल है, it means क्या है कि जो tangent है बच्चों, tangent line है वो क्या है, parallel to x axis है, यानी कि उस केस के अंदर जो पॉइंट है y इक्वल टू y नॉट हो जाएगा. ओके, हाँ जी. और पॉइंट नंबर 2 क्या है थर्ड का, थीटा अगर प्लस का या फिर माइनस का π/2, तो tan थीटा आएगा तो प्लस का आएगा या फिर माइनस का इन्फिनिटी आएगा. इट मींस क्या है कि tan थीटा टेंजेंट जो टेंजेंट लाइन है वो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस. अगर देखो सबसे पहले बात क्या है, अगर हमारे पास यहाँ देखिए सबसे पहले x एक्सिस है, अगर कोई लाइन x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो ये y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है. ओके, अगर कोई हमारे पास यहाँ देखो अगर y एक्सिस का परपेंडिकुलर है तो x एक्सिस क्या है, x एक्सिस क्या होगा बच्चों, पैरेलल हो जाएगा. ओके, इस प्रकार से यानी कि कहने का मतलब है अगर ये इसके पैरेलल है, यानी अगर हमारे पास बच्चों परपेंडिकुलर x एक्सिस और पैरेलल, हाँ जी, हमारे पास क्या फर्स्ट वाले पॉइंट पे पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस क्या है, सबसे पहले x एक्सिस तो y इक्वल टू y नॉट हो जाएगा क्योंकि पॉइंट बिल्कुल सेम हो जाएंगे. और यहाँ पर क्या अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो फिर ये वाले पॉइंट सेम हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पढ़ेंगे x इक्वल टू x नॉट हो जाएगा. ओके, हाँ जी, पैरेलल टू y एक्सिस. इन दिस केस द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x नॉट y नॉट गिवन बाय x इक्वल टू x नॉट. तो आपने बच्चों को अच्छे से लर्न करना है. थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे. और नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों हम एक्सरसाइज के सम करेंगे 6.2 के. तो आज बच्चों आपने इन सभी पॉइंटों को, डेफिनेशन को, कंसेप्ट को क्लियर करना. ओके, थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे.